कार्तिक प्रदत्त जितने भी मित्र हैं उनमें सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा मित्र है वृक्ष यानी पेड़। और पेड़ पौधे अगर नहीं हो तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राणदायिनी वायु जो ऑक्सीजन है वो हमें वृक्ष ही प्रदान करते हैं। आज हम घूमते हुए आए हैं कोटा के प्रसिद्ध मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व जो वन है उसमें आए हैं, और हमारे साथ में जो कनवास के रेंजर हैं श्रीमान गुलाब चंद जी शर्मा। हम जानेंगे कि पेड़ों की जो महत्ता है और इस समय हमें वृक्ष लगाने की जो शुरुआत करनी चाहिए वो कैसी करनी चाहिए, और इनके यहाँ पे नर्सरी में किस प्रकार की वैरायटीज़ वगैरह है इसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार गुलाब जी। नमस्कार सर। और हम देख रहे हैं आपकी नर्सरी में बहुत सारी वैरायटी है अलग अलग, जो मैं पहली बार देखा है मैंने तो कई पेड़ तो आप बताइए देखिए किस तरह की क्या वैरायटी है और कैसी नर्सरी है आपकी, और वन विभाग द्वारा मतलब इस बार कितने वृक्ष लगाने का, राजस्थान सरकार द्वारा कितने वृक्ष लगाने का, इन चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सर। सर ये जो नर्सरी है ये अपने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लगते हुए एरिया है, और ये अपने सांगोद ब्लॉक में सांगोद ब्लॉक की एक नर्सरी बहुत अच्छी वो है। यहाँ कम से लगभग हमने 3 लाख पौधे तैयारी की है। अच्छा, जिसमें डिपार्टमेंटली जो हम 1 लाख पौधे लगा रहे हैं और वितरण के लिए 2 लाख पौधे हैं। अच्छा। राजस्थान सरकार की जो हरियाणा राजस्थान है उसके तहत अभी राजस्थान सरकार ने जो 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट दिया है उसी का एक ये भी पार्ट है। इसमें हमने लगभग नर्सरी में 50 तरह की वेराइटियाँ हैं हमारे पास में, जिसमें अधिकतर फ्रूट्स के जो पौधे हैं लोगों के, क्योंकि जो आमजन है जो लोग फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वैसे छांवदार है, फलदार है, सभी प्रकार की प्रजातियां हैं। आप देखोगे कि नर्सरी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जब तक आदमी खुद का अपना इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक नर्सरी वो नहीं हो पाती है। क्योंकि नर्सरी जो पौधे जब तैयार करते हैं एक बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको जैसे अपन बहुत सेफ्टी से उसको रखते हैं, कब उसको खिलाना है, कब पिलाना है, कब उसको नहलाना है, तो पौधों भी एक जब तैयार करते हैं उसका प्रोसेस लोगों को क्या दिखता नहीं है। ओनली लोगों को एक बार पौधा बड़ा हो जाता है वो दिखता है कि पौधा बड़ा हो गया, लेकिन उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी होती है। एक एक पौधों को देखना होता है, उसमें कितना पानी जाना है, कितना कब देना है। क्योंकि अभी तो क्या है कि बरसात मानसून सत्र चालू हो गए तो लोगों को सबको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन जब वो टाइमिंग होता है मई जून का, उस टाइम ऐसे भूल जाते हैं लोगों को पता नहीं रहता कि उसके पीछे कितने उनकी मेहनत होती है, कितना होता है। लोगों से एक ही अपील है मेरी तो कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए, क्योंकि ये वृक्ष ही अपना एक मुख्य वो पर्यावरण को जीवन को देने का वो है। क्योंकि वृक्ष लगा के छोड़ना एक वो नहीं है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए अपन, क्योंकि प्रकृति ने हमको बहुत चीज़ें दे रही है, हम प्रकृति से बहुत चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति को अपन क्या दे रहे हैं उसके बारे में बहुत लोगों को कम ध्यान देता है कि अपन प्रकृति को क्या दे रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई चीज़ संतुलन नहीं होगी, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान बराबर नहीं होगा, जब तक अपन चीज़ को नहीं कर सकते कंट्रोल। क्योंकि वही पर्यावरण में अपन देखते हैं कि कभी टेम्परेचर इतना हो रहा है, मौसम बेमौसम बरसात हो रही है, कभी सर्दी इतनी हो रही है, कभी गर्मी। इसी अपन पिछले साल की बात करते हो तो टेम्परेचर 50 तक पहुंच गया था लोगों को। तो वो चीज़ें कभी क्या कि नेचर को जब तक अपन संतुलित नहीं रखेंगे तो अपन आने वाली पीढ़ी के लिए अपन बहुत दुष्परिणाम इनको देखना पड़ेगा। तो अभी अपन का यही है कि लोगों की सबसे अपील यही है कि कम से कम एक वृक्ष तो अपने माँ के नाम जरूर लगाए, जिससे क्या है कि पर्यावरण को प्रेरणा मिलेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए अपन कुछ कर पाएंगे। वृक्ष लगाना ही मतलब लगा करके फोटो खिंचवा लेना और एक माहौल क्रिएट कर देना, उस वृक्ष की साल भर ये बच्चे की तरह जो सर कह रहे थे, गुलाब चंद जी शर्मा है हमारे साथ, रेंजर साहब हैं, और ये कह रहे थे कि जैसे बच्चे की तरह उसके परिपालन करना पड़ता है, और मैक्सिमम 2 या 3 साल अगर आप किसी पेड़ को पाल लेते हैं, उसकी देखरेख कर लेते हैं, फिर वो वृक्ष बड़ा हो जाता है और हमारी आने वाली 3-4 पीढ़ियों को वो फायदा पहुंचाता है विभिन्न प्रकार का। तो सर ये जो आपकी चौकी है वहाँ से मुकुंदरा रेंज दिखाई देती होगी, है ना? जी। चलो उसको देखते हैं हम। तो यहाँ से एक तरह से लगभग सारी चीज़ें दिख जाती है ना? हाँ, ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का अपना 82 वर्ग किलोमीटर का एक एनक्लोजर है जो पूरी तरह से कितना है ये? 82 वर्ग किलोमीटर का एक एनक्लोजर है जो दरा रेंज में पड़ता है। ये पूरा प्रोटेक्ट है, अपने दीवार लगी हुई है, इसमें फेंसिंग की हुई है। इसी में अभी टाइगर का रिलीज करने का वो भी है। जो अभी रणथंभौर से और अपना अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से टाइगर लाए हुए हैं, उनको छोड़ने का यहाँ है क्या टाइगर्स वगैरह? हाँ, अभी एनक्लोजर में है, अभी इनको बाहर रिलीज नहीं किया गया। एनक्लोजर मतलब तो ये हाँ, फिक्स एक अपना क्या होता है कि किसी भी टाइगर को मॉनिटरिंग करने के लिए एक छोटे एनक्लोजर बनाते हैं, 5 हेक्टेयर का, 10 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर के, उनमें उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कितने किलो वगैरह किया, उसके बाद में उनको तो ये मुकुंदरा का आपको दिखाएंगे।
आप पीछे देख रहे हो जो अपना है ये मुकुंदरा नेशनल पार्क है। ये अभी अपन जो ये पूरा जो ग्रीन जो नज़ारा देख रहे हैं ये भी क्योंकि अभी अपना रेन सीजन है तो इसमें ग्रीनरी देख रहे हैं। फिर भी यहाँ पर जो अपना जो दरा जो रेंज है उसके आसपास का जो एरिया है वो जो टेम्परेचर अपना गर्मी में भी यहाँ पर बहुत कम रहता है क्योंकि यही अपना नेचर का एक रूप है। जो ये पूरा ये देख रहे हो ये पूरा एक प्रोटेक्ट है। इसमें 82 वर्ग किलोमीटर का एक एनक्लोजर है जिसमें अभी टाइगर को रिलीज़ करने का भी चल रहा है। अच्छा, किसी भी जब अपन किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाद जब उसका रिजल्ट दिखता है वो प्यारा लगता है। हाँ। लेकिन इसके पीछे भी जब लोगों की मेहनत विभाग होती ने है। हाँ। क्या इसमें कितना वो किया है, मॉनिटरिंग करना वो करना। अभी देखो आप देख रहे हो कि इतना चारों तरफ पानी भरा हुआ है फिर भी इस समय वन विभाग द्वारा हर वन्य जीवों की मॉनिटरिंग करना, उनका देखना, प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अभी बहुत सी परेशानी आती है। जैसे आप इधर सामने देखोगे कि अभी चराई का बहुत दबाव रहता है क्योंकि बाहर से जो लोग पशुपालन जो करने वाले लोग हैं सबको वो एक तरह से एक दूसरे की विरोधी हो जाती हो आप। विरोधी हो जाते उनको लगता है कि अपने को चराने क्यों नहीं दे रहे और आपको लगता है कि भाई छोटे पेड़ हैं अभी उग रहे हैं उनको ये खा जाएंगे तो बड़े नहीं होंगे। सही बात क्या है कि नेचर किसी भी डायरेक्ट किसी को प्रॉफिट नहीं करता, तो इस वजह से लोगों का क्या है कि उसके प्रति थोड़ा सा रुझान कम रहता है। हाँ, उनको वो ऑक्सीजन देते हुए दिखते नहीं है। सही बात है। प्रकृति का नेचर क्या है कि डायरेक्ट किसी को प्रॉफिट नहीं पहुंचा, इस वजह से लोगों को इसके कम वो होता है आता है, लेकिन वो देर दुरेस्त आता है। जैसे कोरोना में लोगों को पता चला कि नेचर क्या चीज़ होती है, वैसे ही है कि अब डायरेक्ट क्योंकि पशुपालन करने वाले हैं इनको डायरेक्ट प्रॉफिट चाहिए किसी, क्योंकि उनका भी बहुत से पुराने उनको करते आ रहे हैं तो वो चीज़ों को एक साथ छोड़ना नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे सामंजस्य करके वन विभाग द्वारा और इस चीज़ को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये ग्रीनरी जो देख रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा और प्राकृतिक नज़ारा देखने का भी बहुत सौभाग्य भी प्राप्त हुआ आज। और हम भी अपने आसपास में जैसे अपने घर के चारों तरफ ऐसे वृक्ष लगा सकते हैं। हम अपने खेतों की मेड़ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं खेतों की मेड़ पर ऐसे वृक्ष लगा सकते हैं जहाँ पे तार बाउंड्री है, जहाँ पर जाली लगी हुई है, वहाँ पर ये सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति को देने का वक्त है। बरसात का जो मौसम है ना इसमें अपने को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और 1-2 साल अगर अपन पेड़ पौधों की केयर कर लेते हैं तो फिर वो हमें लाइफ टाइम और आने वाली पीढ़ियों को भी ये बहुत कुछ देती है। तो आज रेंजर साहब से और उनकी टीम से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं सुरेश बोपलाव, नांगल लाडी। नमस्कार।